भुट्टो का यहाँ पहुंचना अभी बाकी है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चीन पर भी इस बीच नजरें टिकी हुई हैं। भारत चीन सीमा का जो विवाद है वो लगातार आगे बढ़ता रहा है, लेकिन इस बीच इस बैठक का होना भी बेहद खास। बिलावल भुट्टो पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो जब ये तय हुआ, क्योंकि वो उन्हें भी उस वक्त में पाकिस्तान को स्थायी सदस्यता हासिल हुई थी जब भारत को हासिल हुई थी, यानी कि ये वो साल रहा था जब साल 2017 जब भारत और पाकिस्तान दोनों को, पहले वो ऑब्जर्वर देश थे लेकिन उसके बाद स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर बन गए, जिसमें भारत और पाकिस्तान थे। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो यहां पर पहुंच चुके हैं। ये इसलिए खास हो जाता है क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान में इस बात की हलचल हुई कि एससीओ संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं बिलावल भुट्टो, इसके बाद विरोध पाकिस्तान की जमीन पर भी शुरू हुआ। इमरान खान की पार्टी ने किस तरह से वहां पर विरोध किया वो नजर आया। यहां पर भी हालांकि ये सवाल उठा कि किस तरह से यहां पर बिलावल भुट्टो पहुंच रहे हैं, जो कि अपने विवादों की वजह से, विवादास्पद बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी किरकिरी हुई है। ऐसे में 1 to 1 या क्या बातचीत होती है या फिर नहीं होती है, नहीं होने की गुंजाइश है सबसे ज्यादा। लेकिन यहां पहुंचने से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान के डेलीगेशन को क़ियादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आप तो सुना आपने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने आखिर क्या कुछ कहा, जिनकी कई पीढ़ियों का ताल्लुक यहां पर भारत से रहा है, लेकिन अब यहां पर पहुंचे हैं तो तस्वीर पर नजर बननी लाजमी हो जाती है, क्योंकि यह वही पाकिस्तान है जिसके साथ सालों से आतंकवाद के मुद्दे को लेकर बातचीत बंद है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कभी वो सख्त कदम नहीं उठाया गया जिसकी उम्मीद हमेशा भारत ने यहां पर की। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुने। Really, the bottom line on this issue is that it is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. और हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, एससीओ की ये बैठक 2 दिन बहुत ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि विदेश मंत्रियों के साथ जो ये बैठक होगी, एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश हिंदुस्तान के रुतबे को लेकर, उसकी ताकत को लेकर पूरी दुनिया में जाएगा। तीनों लहजे से समझेंगे, रूस, चीन, पाकिस्तान, किस तरह से हर सिक्के के जहां 3 पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं, यहां पर 3 पहलू नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान का रुतबा किस तरह से डंका बजाते हुए नजर आएगा। देखिए, लगातार भारत की तरफ से पहली बार एससीओ की अध्यक्षता की जा रही है सबीना, और अब से थोड़ी देर पहले आपने भी जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी थोड़ी देर पहले गोवा पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद ताज एक्जोटिका रिजॉर्ट भी पहुंचेंगे, जहां सम्मेलन होने वाला है, बैठक होने वाला है। लेकिन इस बैठक के दौरान साइडलाइंस में जो बैठकें होती हैं, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। पुल असाइड, जो कि डिप्लोमेसी की भाषा में कहा जाता है कि अनौपचारिक तौर पर दोनों नेताओं के बीच हैंडशेक हो सकता है, छोटी मोटी बातचीत हो सकती है, लेकिन जब तक टॉक एंड टेरर होगा तब तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। और विदेश मंत्रालय ने तो साफ किया था पहले ही कि पाकिस्तान पे या सिर्फ एक देश पे फोकस करना एससीओ बैठक के दौरान सही नहीं रहेगा। रूस के लिहाज से पूछा कि जब सर्जेई लावरोव आए हैं और दूसरी तरफ क्रेमलिन पे हमला हुआ ड्रोन से, तो सर्जेई लावरोव के साथ यूक्रेन के मसले पर भी भारत की बातचीत होगी। और आपको याद होगा, एससीओ का ही मंच था जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का काल नहीं है। तो ऐसे में किस तरह से सर्जेई लावरोव की तरफ से यूक्रेन युद्ध की वानगी बताई जाती है भारतीय विदेश मंत्री को, और भारत तो फिर दोहराएगा कि कूटनीति और संवाद के जरिए पूरे विवाद को, पूरे संघर्ष को खत्म किया जाना चाहिए। तो भारत अपनी
जो स्टैंड अपना लौटेंगे नीरज, आपके पास जरूर लौटेंगे, क्योंकि इस पहलू को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये वही पाकिस्तान है जो आर्थिक मोर्चे पर ध्वस्त हो गया है, ये वही पाकिस्तान है जो राजनीतिक स्तर पर भी ध्वस्त हो चुका है, जिसकी मदद के लिए कर्ज देना तो छोड़िए, कर्ज लेने की स्थिति भी यहाँ दूर दूर तक नहीं बनती है, क्योंकि वो विश्वास पाकिस्तान पर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी लगी सामने पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के राजनीतिक दलों को, कि बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने वाले हैं 12 साल बाद। इससे पहले हिना रब्बानी खान यहां पर आई थी, लेकिन तब माहौल कुछ और था और आज की तारीख में माहौल कुछ और है कि किस तरह से बिलावल भुट्टो की वहां पर खुद खिल्ली उड़ने लगी, किस तरह से किरकिरी उन्हीं के आवाम में, उन्हीं की राजनीतिक पार्टियों के जरिए की जा रही है, वो भी अब आप यहां पर देखिए। दरअसल इस बात को वो खारिज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को यहां आना ही नहीं चाहिए। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब मैं मौजूद हूं। शहीद बीबी के वक्त मैं नौजवान था, ये अभी समझे जितना भी समझना चाहे खान साहब कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं रहे। मैं हर किसी कुव्वत को, जो भी शख्स होगा जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, समझ लो, जान। क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक से भड़के रूस की जवाबी कार्रवाई, यूक्रेन के कीव और ओडेसा समेत कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले, खेरसौन में 21 लोगों की मौत। एससीओ की बैठक में शामिल होने से पहले ही बिलावल भुट्टो ने जताई द्विपक्षीय वार्ता की उम्मीद। गोवा में थोड़ी देर में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक, चीन और रूस के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की होगी द्विपक्षीय वार्ता। पहलवानों की याचिका पर आगे की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, बोले सीजेआई चाहें तो मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट जा सकते हैं पहलवान, एफआईआर कराना था याचिका का मकसद जो पूरा हुआ। की आग सैकड़ों फीट ऊपर तक धधकती दिखाई दी। तेल डिपो से निकलने वाले काले धुएं ने वहां के आसमान को ढक लिया और कुछ ही पलों में वहां हालात काबू से बाहर हो गए, क्योंकि वक्त बीतने के साथ ही तेल डिपो में लगी आग भड़कती चली गई। हालांकि आग लगते ही वहां मौजूद कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आग को बुझाया कैसे जाए। हालांकि बाद में तेल डिपो में लगी आग पर काबू पा लिया गया और रूस के मीडिया ने यह आशंका जताई कि आग यूक्रेन के हमले की वजह से लगी। यानी एक हफ्ते के भीतर ही यूक्रेन ने क्राइमिया पर दूसरी बार धावा बोला। इससे पहले पिछले हफ्ते शनिवार को सेवेस्तोपोल शहर के तेल डिपो को निशाना बनाया गया था, लेकिन इस बार जो हमला हुआ उसने रूस के भी पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि यह हमला जिस जगह पर किया गया वो कर्ज ब्रिज से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। यानी एक तरह से देखें तो यूक्रेन ने कर्ज ब्रिज पर ही हमला बोल दिया और इसे ही कर्ज ब्रिज पर हमले का ट्रेलर बताया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में उस पुल पर फिर हमला हो सकता है, जिसकी सुरक्षा के लिए पुतिन ने पूरा जोर लगा रखा है। मॉस्को पर यह ड्रोन हमले के बाद अगर ऐसा हो गया तो यह पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में भी ज़ेलेंस्की ने दिखा दिया था कि